हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज करने वाले चैप्टर थे सल्तनत काल, जो कब से कब तक होने वाला, 1206 से 1526 तक। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? बताइए, आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत के आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी ने किसकी रचना की? किताबुल हिंद की। किसकी? किताबुल हिंद की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। किसके? सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसका? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? कर दी थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जा सजना हमने तुझको भुला दिया। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? यामनी वंश का। किसका? यामनी वंश का। महमूद गजनबी ने भारत के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? किसके? हिंदू शाही के। किसके? हिंदू शाही के। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बना? कौन बना? लाहौर बना। कौन? लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति का चिता के साथ श्वेता को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? किसने किया? इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने किया। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता? किसे माना जाता? मोहम्मद गोरी को। किसे? मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के कौन जाना जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने लाखों का दान किया था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी अधिकारी होता था। कौन होता था? खान होता। कौन होता था? खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? किसने किया था? कल्लर ने। किसने? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका? किसका? बहलोल लोदी का। किसका? बहलोल लोदी का। अरबनूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसके शासनकाल में? महमूद गजनबी। किसके? महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि को किसे दिया गया था? किसे दिया गया? विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। किसका? कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? कौन है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया था? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उल्लेखमा के दखल का विरोध किस सल्तनत ने किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का धर्म किसने किया था? किसने किया था? किताब उल हिंद को। बेहिंद का युद्ध 1008 से 9 किसके बीच लड़ा गया? किसके बीच? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? किसने रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? किसने किया था? खिज्र खां या सैयद खान ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? कौन? सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? कौन? किसने? भीमद्वितीय ने। किसने? भीमद्वितीय ने। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? किस वंश का था? साकवानी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल के भूराजस्व को सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? कौन था? चौधरी। कौन था? चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? किसका? सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके? फिरोज तुगलक के। किसके? फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? किसने? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किसके लिए? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है क्या? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। क्या? बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तका तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? कौन था? मिनहाज उस सिराज। दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला जिस राह पे
है घर तेरा अक्सर वहाँ से, हाँ मैं गुजरा, शायद यही दिल में रहा कि तुम मिल जाए क्या पता। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी क्या थी? लाहौर। क्या थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने किस मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? किसके लिए? किसके साथ? जाफर खां के। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तौल की कौन सी है? रक्ति। रक्ति का संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? किसने दिया? इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने दिया। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुसलमान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण? किसका? हुमायूं का मकबरा। किसका? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह है कौन सा? फिरोज तुगलक। कौन सा? फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? किसे? सितार को। किसे? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। तुगलकानामा के रचनाकार का नाम क्या? क्या? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? किसे किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिमा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टका ससन एवं जीतल किन धातुओं के बने? किसके? चांदी। किनमक चांदी। चांदी तांबा। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? किस सुल्तान द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास के अग्रगामी की भूमिका निभाई? किसके? खड़ी बोली के। किसके? खड़ी बोली के। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था? किसने किया था? तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने? महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना? गाजी मलिक। कौन बना? गाजी मलिक। जवाबित थे। राज्य कानून। कौन थे? राज्य कानून। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का जन्मोत्सव हुआ? किसका? तुगलक वंश का। किसका? तुगलक का। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता? कौन कहता? चंगेज खां। कौन कहता? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? नसरुद्दीन महमूद। कौन सा? नसरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में वफा फवाजिल का अर्थ है क्या? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि।
दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था कौन था? फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तोते ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान तुगलकाबाद में लकड़ी से बने एक स्वागत भवन से गिरने से हुई थी? किसकी हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के भवन में दबकर मर गया था। यूं सही है। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? कौन था? सिकंदर। किसने भूमि मापन का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? किसने? सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? किसके? मोहम्मद घोरी की। किसकी? मोहम्मद घोरी की। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? किसने लिखी? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? कौन था? मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? बहाउद्दीन बलबन। जलालुद्दीन के शासनकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकार कौन था? कौन था? मुश्ताक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच में कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। आज की रात जरा प्यार से दो बातें कर ले, कल तेरा शहर छोड़ के चले जाएंगे। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कहाँ? लाहौर बनाई थी। महमूद गजनबी ने थानेश्वर को कब आक्रमण किया था? कब किया था? 1014 ईस्वी में। मोहम्मद घोरी द्वारा चलाए गए सिक्के को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? देहली वाला सिक्का। क्या कहा जाता? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? इक्ता। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाग। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? क्या होता था? तजकीर। शरीयत के आधार पर किस समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता? फतवा। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? कौन था? बली। कौन था? बली। तो यह था चैप्टर 4 विजयनगर साम्राज्य। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।